हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स मतलब 3.2 स्टार्ट कर लूँ। इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किए, आप वहां जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज 3.2 का ये क्वेश्चन बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मैं आज क्लियर करूंगा और इसके रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो भी है सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। इक्वेशन टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। बाकी क्वेश्चन इस तरह ही है, वो आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ए मैट्रिक्स हमको ये गिवन है। ठीक, उसमें क्या है, इक्वेशन ये दिया हुआ है मेरे को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने को आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, उसके बाद फिर फाइनल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की हम किसको कहते हैं, ए इंटू ए को हम ए स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जैसे 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसी से ही, ए से ही। फिर से लिखते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जैसे देखिए 2 1 जा, देखिए 2 2 2 जा, यहाँ पे है 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस 1 1 जा 1। ठीक, यहाँ पे आएगा प्लस। अब इसका सेकंड कॉलम को बात करेंगे, अब 2 0 जा 0 और यहाँ पे 1 0 जा 0 और यहाँ पे -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, अब देखिए, अब इसको करेंगे इस वाले से, तो 2 1 जा 2 3 0 जा 0 प्लस 1 0 जा 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम R2 का काम करेंगे। R2 को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। अब देखिए, अब इसको इससे ही करेंगे C2 से R2 को, तो यहाँ देखिए 2 0 जा 0 प्लस यहाँ पे आएगा 2 1 1 जा 1 और यहाँ पे 3 1 जा 3, लेकिन साइन आएगी माइनस की, तो यहाँ माइनस का 3। ठीक, अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 प्लस और यहाँ पे आएगा 0 3 0 0। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम R3 की बात करेंगे। R3 को हम C1 से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आएगा इससे 2 1 जा 2 प्लस, अब 2 1 जा 2 आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक, अब 1 0 जा 0। ठीक, अब देखिए, अब इससे हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 था 0 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 आया लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो यहाँ लगेगा माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। ठीक, अब देखिए, अब हम इससे इसकी बात करेंगे, तो ये 1 1 जा 1 प्लस यहाँ पे आएगा a -3 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा -3। ठीक, और 0 से 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, उसका मुझे आगे भी सॉल्व करना है।
ठीक, 4 1 5, 3 2 5 4 9, और यहाँ पे आएगा जी 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, ये हो जाएगा -3 और 1 -2। ठीक, ये हो गया मेरे पास माइनस का 1। ठीक, अब देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 3 2 5, और ये आ गया यहाँ पे -3 और 1 2, माइनस का 2। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 5 9 0 -1 -2 -1, अब आएगा 2 5 और माइनस का 2। ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 5a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो ये वैल्यू थी ये हम निकाल चुके हैं, अब इसका काम करना 5a का। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको 5a का करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, 5 इंटू ए करेंगे, यानी इस ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 इसको। ठीक है, अब 5 2 जा, इस तरफ देखिए यहाँ पे आएगा 10, फिर 5 2 जा, फिर आएगा 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, और 5 को -1 से करेंगे तो -5। ठीक, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 को 0 से करें तो 0, ये आ गया। अब हम यहाँ पे मैं आपको एक क्या दिखाता हूँ, 5a, 5a की क्या वैल्यू थी मेरे पास, 10 10 5 0 5 -5, और यहाँ पे आएगा 5 15 0। ठीक है, अब ये वैल्यू थी। अब 6i है, आई है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब मेरी इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होंगे तो उसमें आई का प्रयोग करेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह होता है, जैसे देखिए 6i है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, जैसे मैं यहां लिखता हूँ 6i इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, जितने 1 है सारे 6 हो जाएंगे, बाकी सारे 0। तो इसीलिए यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ इसके एलिमेंट यहाँ पे सेट हुए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्वायर भी मेरे पास है, 5a भी पता है मुझे, और ये 6i भी मुझे पता है, यानी इस तरह मुझे तीनों वैल्यू पता है। अब मुझे बस केवल सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह पहले हम जितने वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी सारी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद मुझे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे फाइनल। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ए स्क्वायर, अब फाइनल लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल्स टू व्हाट, वो निकालना है मुझे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 माइनस का 2 माइनस 5a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 10 5 0 5 -5 5 15 एंड 0 प्लस 6i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू मेरी प्लस में है, ए स्क्वायर भी प्लस में है और 6i भी प्लस में है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और बाद में इससे माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए जैसे इसको और इसको प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो 6 और 5 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 11। ठीक, ये आ गया, इसको जीरो से करा तो ये -1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 का 9 लिख दिया। अब यहाँ पे 6 और -2, 6 में से -2 हुआ तो यहाँ पे करेंगे -2 और +6 ऐसे है। तो ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और 5 के 5 लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए ये 0 और ये 0, 0 हो गया, -1 और 0, -1 आ गया, -2 और 6 ये आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख के इसको माइनस कर लेंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। माइनस यहां लिखते हैं 10, 10, 5, 0, 5, -5, 5, 15 एंड 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 11 में से 10 माइनस होगा तो ये 1 बचा। ठीक, 9 में से 10 माइनस होगा तो -1 बचा। ठीक, 5 में से -5 होगा तो ये -5 बचा। ठीक, अब ये देखिए -1 इंटू 0, -0, तो यहां पे आ गया -1। ठीक, 5, 4, -5 तो -1, -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 -1 तो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 -5, बड़े की साइन माइनस है तो -3। ठीक, अब देखिए 5 -15, बड़ा माइनस है तो यह आ जाएगा 10, -10। ठीक, अब देखिए 4 -0 तो यहाँ पे 4 ही रह जाएगा। अब जो ये आया ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इस वाले इक्वेशन का। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन वाले सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद के जो लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे आप लोग से बन जाएंगे, और जो नहीं बने वो आप मुझे बताना, मैं उसे क्लियर करूंगा। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आप लोगों से। मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.3 में लेके चलता हूं। ठीक है, अब 3.3 के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपका 3.3 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। उस तरह के इसमें ये बहुत इजी एक्सरसाइज है 3.3 भी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को ध्यान में दिलाता हूं। ठीक है, एक बार मैं पहले रिमाइंड कराता हूं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज इंटरचेंज करता है रो और कॉलम को। ये क्या करता है? ये करता है यहां देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? इंटरचेंज बिटवीन रोज एंड कॉलम होता है। ये मैं लिख के दिखाता हूं, इंटरचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम। ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है रो का कॉलम के साथ। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं? या तो ए के ऊपर हल्का सा डॉट लगाते हैं, या हम ए के ऊपर छोटा सा कैपिटल टी लिख देते हैं। ठीक है, इन ये दो तरीका होता है, एक तो ये तरीका और एक ये तरीका। तो ये होता है मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में लेके चलता हूँ, फिर मैं स्क्यू और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए एक्सरसाइज 3.3। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मुझे फाइंड करना है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ट्रांसपोज मुझे इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 5, 1/2 और माइनस का 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, अगर रो में है तो कॉलम में चेंज कर देंगे, अगर कॉलम में है तो रो में चेंज कर देंगे, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ मेरे पास कॉलम में, इसको मैं रो में चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ये कॉलम में लिखा है, इसको सेम एज इट इज हम रो में लिख रहे हैं। 5, 1/2 -1 हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि ये कॉलम में था, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया हुआ है, 1 -1 2 3, 1 -1 2 एंड 3। अब आप इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? तो देखिए ये तो मेरा रो है और ये भी मेरा रो है, ये R1 है, ये R2 है। इसको हम C1 और C2 बना देंगे। कैसे? देखिए 1 -1 इस तरह है, तो 1 और ये -1, ये C1 हो गया, ठीक है। और 2 और 3 आगे चेंज हो गया, ये रो वाला कॉलम में आ गया, कॉलम वाला रो में आ गया, ठीक है। तो इस तरह बाकी क्वेश्चन के हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके इसमें आता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि यहाँ पे मुझे 2 मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स क्या गिवन है? 1 2 3 5 7 9 2 1 1, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है। और इसी तरह बी मैट्रिक्स मुझे यहाँ गिवन है, -4 1 -5 1 2 0, -4 1 -5 1 2 0 और है 1 3 1 1 3 1। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? यहाँ करना है मुझे वेरीफाई, वेरीफाई करके दिखाना है। क्या दिखाना है? फर्स्ट पार्ट है इसमें ए, यहां मैं लिखता हूं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। ये वेरीफाई करना फर्स्ट पार्ट को। और सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए की ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। यहां देखिए पहले मैं ए का ट्रांसपोज बनाता हूं, फिर मैं बी का ट्रांसपोज बनाता हूं, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस तरफ इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। यहाँ मैं LHS लेता हूँ, ठीक है। LHS क्या है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, इसको प्लस करेंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा LHS। फिर मैं RHS सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो दोनों आपके कंपेयर में आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए ए प्लस बी कर लेते हैं। नॉर्मल मेरे पास यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, मेरे पास पेज की कमी है। लेकिन आप लोग पेपर में कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन डाल के फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी में क्या हो जाएगा? -1 और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो -4, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -5, ठीक। अब देखिए 2 + 1 3, ठीक, 3 और ये -5, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये 5 और 1 6, 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 0 ये भी आ गया 9, ठीक है। अब ये -2 और ये +1, तो यहाँ पे हो जाएगा
माइनस का 1, ठीक है। 1 और 3 प्लस किए तो 4 आ गया, 1 और 1 को प्लस किए तो 2 आ गया। अब ये मेरे पास a प्लस बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, a प्लस बी, ये मेरे को मैंने यहाँ पे निकाला। अब मैं इसका ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब a प्लस बी का, एक मिनट, a प्लस बी का ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा। तो यहां देखिए मैंने क्या कहा था अभी, जो मेरा रो है वो मेरा कॉलम बन जाता है, जो मेरा कॉलम है वो मेरा रो बन जाता है, ठीक है। तो ये रो है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कॉलम के फॉर्म में। तो -5 3 -2, ये हो जाएगा 6 9 9, और ये हो जाएगा -1 4 2, ठीक है। तो ये मेरा रो 1 था तो मैंने इसको कॉलम 1 बना दिया, ये रो 2 था इसको मैंने कॉलम 2 बना दिया, और ये रो 3 था तो इसको मैंने कॉलम 3 बना दिया, और यहाँ पे मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो यहां आता हूं मैं, एक मिनट, यहाँ पे RHS पे आता हूँ, ठीक। RHS क्या कह रहा है, RHS मेरा ये कह रहा है, यानी A की ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे A मैट्रिक्स ये है, इसका पहले हम ट्रांसपोज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ मेरे को रो दिया हुआ है, इसको मुझे कॉलम में बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1, इसको प्लस कर देंगे किसके, बी के ट्रांसपोज के साथ। तो ये रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 और रो 3 कॉलम 3 कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या है, ये ए की ट्रांसपोज और ये प्लस बी की ट्रांसपोज हमने निकाली है। अब इनको हम ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए -1 एंड -4 प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो -1 एंड -4 यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक। 5 प्लस 1 यहाँ आ गया 6, ठीक। -1 -2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया तो आ गया मेरे पास -1, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 प्लस किए तो 3 आ गया, ठीक। 7 और प्लस यहाँ पे 2 किया तो 9 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 3 किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 और ये प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, तो 3 में से -5 करेंगे तो -2 आ गया। 9 को करा तो यहाँ पे 9 ही आ गया, 9 प्लस 0 तो 9 रह गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर है। ये वाला देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये सारे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये मेरा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इस तरह हमने आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया। सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ बस माइनस करना है और बाकी यही सारी प्रोसेसिंग आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट करके, मतलब कि आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक। और बाकी रही बात थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह का वेरिफिकेशन है प्लस और माइनस का, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आपसे इजियर बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ के अंदर कि ए के ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू है यहाँ पे -2 3 1 2 -2 3 1 and 2 और यहाँ दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है यहाँ पे -1 0 1 2 -1 0 1 और 2। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको निकालना है a प्लस 2b की ट्रांसपोज हमको यहाँ निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए a की ट्रांसपोज दिया हुआ है, a नहीं दिया, a का ट्रांसपोज दिया हुआ है और b दिया हुआ है, b की ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ a नहीं है, यहाँ b की ट्रांसपोज नहीं है, तो हमें पहले से क्रमवय करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ a मुझे फाइंड करना होगा, तो a हम निकालेंगे। a क्या कहता है, अगर जो ट्रांसपोज को a में निकालना है, तो जैसे ये मेरा कॉलम है, इसको मैं रो में बना दूंगा, जैसे -2 3 1 और 2। ठीक है, तो ये मेरा a मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे b मैट्रिक्स है मेरे पास -1 1 0 और 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, a प्लस 2b करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स को मैं पहले 2b से मल्टीप्लाई 2 इंटू b मैट्रिक्स मैं पहले कर लेता हूँ, -1 0 1 और 2। इसको मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ ये क्या आ गया, 2b मेरे पास ये आ गया, 2b बराबर ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a प्लस 2b करेंगे, a प्लस 2b, इसको हम फाइंड करते हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए a मैट्रिक्स ये है -2 3 1 और 2 और प्लस 2b मेरे पास दिया हुआ है -2 0 2 और 4। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहां देखिए -2 प्लस माइनस माइनस में आना है, -2 माइनस का 4। ठीक, 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया और 4 और 2 प्लस किया तो 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास क्या, अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी -4 1 5 और 6 ये आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको 3.2 यहाँ कंप्लीट करी और 3.3 के फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह के आगे ये क्वेश्चन है, आप उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।